मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके 2 जुड़वां बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। दोनों जुड़वां थे लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। सिर्फ उनके चेहरे ही नहीं बल्कि उनके विचार और आदतें भी काफी अलग थीं। हर दिन की तरह रविवार को भी मोहित सुबह जल्दी उठता है और देखता है कि सोनू भी रविवार को जल्दी उठकर बाहर सोफे पर बैठा पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, क्या बात है जो तुम इतनी सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो? पापा, कल हिंदी का क्लास टेस्ट है और 2 दिन बाद इंग्लिश प्रोजेक्ट मैम को देना है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ाई करने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारे एक बेटे सोनू हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, नहाकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं, और दूसरा है मोनू जो सुबह जल्दी तो उठता है लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला जाता है। तभी मोनू वहाँ आता है और मम्मी से बात करता है। मम्मी, जल्दी से मुझे नाश्ता दो। बैट बॉल खेलते खेलते मुझे भूख लग गई। तुम तो पूरी तरह पसीने से भीग गए हो, पहले नहा लो फिर मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी। अरे मम्मी, छुट्टी के दिन भी आप मुझे चैन से नहीं रहने देती। मुझे हफ्ते में 1 ही छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप मुझे सुबह सुबह नहला देती हैं और पढ़ने बिठा देती हैं। मेरे पास पूरा दिन है पढ़ाई के लिए, मैं नहाऊंगा भी और पढ़ाई भी करूंगा। सोनू बेटा, क्या बात है? तुम्हारा कल टेस्ट है तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, बाकी सब तो खेलना कूदना है। पापा, मैं पढ़ाई भी करूंगा, मेरे पास उसके लिए अब भी पूरा दिन है। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है, इसलिए चाहे काम हो, खाना हो या खेल कूद, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। समय का सही उपयोग करना सीखो जैसे सोनू करता है। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को आकर तुम दोनों से हिंदी के सवाल जवाब सुनूंगा। यह कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद सोनू हिंदी में सब कुछ सीख लेता है, अंग्रेजी में प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देता है, जबकि मोनू पढ़ाई की बजाय टीवी देखने लगता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने उसके घर आते हैं। मोनू, सब लोग बाहर बैट बॉल खेलने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्रीड़ा करना। मोनू, सब लोग बाहर बैट बॉल खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम इस बेवकूफ बक्से को देखने में व्यस्त हो। मोनू अपनी माँ को बुलाता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर खेलने जाओगे तो पढ़ोगे कब? यदि आप अधिक अध्ययन नहीं करेंगे तो आपके अंक कम आएंगे। अरे माँ, मैं शाम को पढ़ाई करूँगा और देखूंगा, मैं अंग्रेजी का प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा। खैर, परीक्षा आज नहीं कल है, और जहाँ तक अंकों की बात है वह तो किस्मत पर निर्भर करता है कि अच्छे आएंगे या बुरे। यह कहकर मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर चला जाता है। जब मोहित शाम को घर आता है तो देखता है कि सोनू ने अपना अंग्रेजी प्रोजेक्ट भी तैयार करके सजा दिया है। हाँ पापा, मेरी हिंदी टेस्ट की तैयारी भी पूरी हो गई है। सीमा, ये मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मोहित ऐसा बोलता है, मोनू हाथ में बैट लेकर घर में प्रवेश करता है। तू तो सुबह से बैट लेकर घूम रहा है, तुझे देखकर तो लगता है ना तूने नहाया है, नहीं कुछ पढ़ाई की है। अरे पापा, आप तो आते ही पढ़ाई की बात करने लगे, अभी तो शाम ही हुई है, मैं भी पढ़ाई कर लूंगा। मोनू अपनी सारी चीजें कल पर टाल देता था, जिसकी वजह से उसके सारे काम अधूरे रह जाते थे। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे नंबर मिले, जबकि मोनू को खराब नंबर आने पर मम्मी से बहुत डांट पड़ी। जब दोनों घर आए तब भी माँ ने मोनू को बहुत डांटा। अरे कुछ तो शर्म कर मोनू, तेरा एक भाई है जो तेरी ही उम्र का है, वो अपना सारा काम समय पर करता है और तू हमेशा टालता रहता है, जिसकी वजह से तू हमेशा दूसरों से पीछे रह जाता है। जैसे ही मोहित शाम को घर आता है, वह सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट के नंबर देखता है। मोनू, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, इतने गंदे नंबर, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। तुम प्रोजेक्ट कल या परसों तक पूरा कर लोगे, है ना? पापा, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। मोहित मोनू को प्यार से समझाता है। बेटा, जो इंसान समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपना काम कल पर टालता रहता है और अपनी किस्मत पर निर्भर रहता है, वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम दोनों को छुट्टी मिली थी, लेकिन सोनू ने समय का सही उपयोग किया और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और जहाँ तक किस्मत की बात है, हमें अपनी किस्मत खुद बनाना सिखाया गया है। इसलिए समय का अच्छा उपयोग करना सीखो और सबकी नजरों में ऊंचा बने रहो। बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं।
आशा है कि तुम समझ गए हो कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ बेटा। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं पापा, मैंने आपकी बात समझ ली है। आज से मैं अपने समय का पूरी तरह से और ईमानदारी से पालन करूंगा, ताकि आप भी मुझ पर ठीक सोनू की तरह बहुत अधिक गर्व कर सकें।